जाके पाँव न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आए। जो दूसरों के दर्द को मजाक बनाकर हंसी में टाल देते हैं, जब वही दर्द अपने घर पहुंचता है तो उनके लिए पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल जाता है। और इस बार वो दर्द पहुंचा सीधे वामपंथी नेता के घर। जी हाँ, वो वामपंथी नेता जो लफ्ज जिहाद को काल्पनिक कहानी, फर्जी नैरेटिव और सांप्रदायिक प्रोपेगेंडा बताकर जनता को समझाते थे, नई नई बातें कर लफ्ज जिहाद जैसे मुद्दों का ही फेवर करते हुए नजर आते थे, आज वही खुद लफ्ज जिहाद की कहानी का मुख्य किरदार बन गए हैं। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये दर्द नहीं बल्कि नासूर है, नासूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के नेता और एरिया कमेटी मेंबर पीवी भास्करन, जिनकी आंखों पर चढ़ा फर्जी नैरेटिव का चश्मा, दिल में जिहादी गैंग के लिए फूट फूट कर प्यार, लेकिन उनके ही घर में जिहाद का तूफान ऐसा घुसा, न सिर्फ घर में भूचाल आ गया बल्कि फर्जी नैरेटिव का चश्मा भी चकनाचूर हो गया। ये कहानी केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता पीवी भास्करन की है, जो कभी लफ्ज जिहाद को सांप्रदायिकता का प्रोपेगेंडा बताते थे, दक्षिण पंथियों की साजिश बताकर हंसते थे, बीजेपी नेताओं पर भड़कते थे, जिहादी गैंग की काली करतूतों पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी को साजिश बताते थे, जहर की बोतल से भी बुरा बताकर खिलाफ में जमकर माहौल बनाते थे। लेकिन जमाना बड़ा जालिम है और नियति बड़ी तंज भरी स्क्रिप्ट राइटर है, क्योंकि समय का पहिया कब घूम जाए और आप ही इस साजिशों के जाल में फंस जाएं, तो सोचिए कैसा होगा और कैसा लगेगा। इसी खेल में फंसे हैं पीवी भास्करन। दरअसल केरल के कासरगोड में सीपीएम के ब्रांच कमेटी के एक छोटे पर विचारधारा में कट्टर सदस्य पीवी भास्करन उस पार्टी के नेता हैं जो दशकों से पीड़ित और शोषित मुसलमानों के पक्ष में खड़ी रहती है, जिन्हें हर सनातन में साजिश करता और हर मुस्लिम में सिर्फ एक बेचारा ही दिखता है। लेकिन आज इसी वामपंथी नेता ने दोहरे चरित्र का साक्षात प्रमाण दुनिया के सामने रख दिया, और ये प्रमाण कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी दे रही हैं। उनकी बेटी संगीता, जो तलाकशुदा हैं और शारीरिक रूप से पैरालाइज्ड हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर न सिर्फ धमाकेदार बम फोड़ दिया है, बल्कि आरोप भी लगाया है कि उनके कम्युनिस्ट पिता ने उन्हें घर में कैद कर रखा है, उन्हें मारा है, पीटा है और घर से बाहर कदम रखने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल संगीता ने कम्युनिस्ट पार्टी के घर के अंदरूनी नियमों को तोड़ते हुए एक मुस्लिम व्यक्ति राशिद से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी है, और यह शादी वामपंथी पिता को बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्या अजीब कहानी है सीपीएम के नेता पीवी भास्करन की। बाहर की दुनिया के लिए कम्युनिज्म की क्रांति और घर के अंदर संस्कृति और परंपरा की दीवारें। संगीता अपने आरोपों में सीधा सीधा उन वामपंथियों के पाखंड पर मोहर लगाती हैं, जब वो बताती हैं कि उनके पिता ने खुद उनसे कहा कि घर के बाहर तो कम्युनिज्म ठीक है, लेकिन घर के अंदर इसकी जगह नहीं है। जरा इन शब्दों पर गौर फरमाइएगा। यह सिर्फ एक नेता का बयान नहीं है, बल्कि ये भारतीय कम्युनिस्टों के पूरे दर्शन का सार है, सार। जी हाँ, जब तक सेकुलरिज्म का ढोल पीटकर वोट बैंक मजबूत हो रहा है, तब तक लफ्ज जिहाद एक झूठ है, प्रोपेगेंडा है। और अगर ये झूठ अपने घर की चौखट लांघ कर अंदर घुस जाए तो अचानक धर्म, संस्कृति, बेटी की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। यानी लफ्ज जिहाद जहर बन जाता है, बेटी को समझाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। लफ्ज जिहाद के जाल से बाहर निकालने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, क्योंकि संगीता जिस राशिद नाम के व्यक्ति से शादी करना चाहती है, जिसको लेकर पिता गंभीर आरोप लगा रहे हैं, भला ये कैसे घर में बर्दाश्त किया जाएगा। पिता आरोप लगाते हुए कह रहे हैं राशिद पहले से शादीशुदा है, उसके कई बच्चे भी हैं और वो संगीता की 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए उसे फंसा रहा है। इस खबर को बताने का मकसद चंद नेताओं के दोहरे चरित्र को उजागर करना है। दूसरों की बेटियां जिहाद के शिकार बने तो साजिश बताकर सामने से मुंह फेर जाते हैं। इसे बीजेपी का ढोंग बताकर सियासी रोटियां सेकते नजर आते हैं। लेकिन जब खुद के घर में ये मामले आते हैं तो ये नेता छटपटाते हुए नजर आते हैं। तभी सवाल खड़ा होता है कि भास्करन, जो सालों से सांप्रदायिक सद्भाव का उपदेश देते हैं,
और जब अपनी बेटी पर बीती तो उसे खुद घर में कैद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट खिसकने का डर नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी बेटी की बर्बादी का डर दिख रहा है। उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा पर खतरा दिख रहा है, जिसे वो कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांतों के नाम पर पहले फर्जी बताते थे। ये वही केरल है जहां एक दो नहीं बल्कि अनगिनत माँ बाप ने जिहाद के नाम पर अपनी बेटियों को खो दिया, जहां लड़कियों को सीरिया और अफगानिस्तान तक ले जाने की खबरें आई। फिल्म के जरिए सच्चाई बताई गई तो ये लोग प्रोपेगेंडा बताते हुए नजर आए। उस समय इन्हीं कम्युनिस्ट नेताओं ने पीड़ित पिताओं के दर्द को पागलपन और मजाक बताकर उड़ा दिया था। आज भास्करन, जो अपनी पार्टी की विचारधारा के अनुसार बेटी को प्रेम की आजादी दे देना चाहिए था, उन्हें अचानक पिता का कर्तव्य याद आ रहा है। लव जिहाद जैसे दंश दिखाई दे रहे हैं और वो इस कर्तव्य को निभाने के लिए अपनी बेटी को ही कैद कर रहे हैं, जो ये दिखाता है कि सत्ता का लाभ ये नेता अपने निजी धार्मिक या पारिवारिक हितों की रक्षा के लिए किस हद तक उठा सकते हैं। ये कहानी सिर्फ केरल या भास्करन की नहीं है, बल्कि ये भारत के उन तमाम राजनीतिक दलों और कथाकथित बुद्धिजीवियों की भी है जो अपनी आंखों पर वोट बैंक की पट्टी बांधकर जनता को गुमराह करते हैं और लव जिहाद को फर्जी नैरेटिव बताते रहते हैं और बीजेपी को घेरते रहते हैं, जो हमेशा लव जिहाद के खिलाफ खड़ी होकर आवाज उठाती है, एक्शन लेती है। लेकिन जैसे ही आग इनके घर तक पहुंचती है, सच्चाई और पीड़ा उन्हें तुरंत दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बेटी को घर में कैद करने तक की नौबत आ गई। लेकिन भास्कर तो बेटी को सीधी धमकी दे रहे हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे जेल में बिना किसी नुकसान के बाहर आने के तरीके भी पता हैं। बेटी को तो धमकी दे रहे हैं और जो बेटी ऐसे जाल में पहले फंसी थी उनका मजाक बना रहे थे। खैर, अब खुद पर बीती है तो शायद सीपीएम नेता को मालूम पड़ रहा है कि लव जिहाद जैसा घातक चोट आखिर क्या होती है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या ये निजी अनुभव कम्युनिस्ट पार्टी की आधिकारिक लव जिहाद विरोधी नीति को बदलता है या फिर ये घर का मामला कहकर दोहरे चरित्र का नाटक जारी रहता है। क्योंकि भास्करन की बेटी ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एक तरफ वो लव जिहाद के मामले में फंस चुकी है, सीधा कह रही है कि मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है, और दूसरी तरफ पिता कह रहे हैं उस मुस्लिम लड़के के पहले से बच्चे हैं, शादीशुदा है वो सिर्फ लालच में उनकी बेटी को फंसा रहा है। अब खुद ही जब लव जिहाद के एंगल में सीपीआईएम नेता फंस चुके हैं तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आखिर लव जिहाद क्या था, लव जिहाद का दर्द क्या है और क्यों इसे जहर बताया जा रहा है, क्यों इस पर प्रहार हो रहा है और बीजेपी क्यों इस मुद्दे को निशाना बनाती है। खैर, इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।